अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। मेरा खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1 पार्ट 5 तक देखा। आज हम इसका पार्ट नंबर 6 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से समझें। तो अभी हम क्वेश्चन 1 पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। जी क्वेश्चन 1 पार्ट 6 है हमारे पास। 3 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 लेस देन 5 इंटू 3x माइनस 2। अब इसे हमने सॉल्व करना है। देखेंगे ज़रा। 3 को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6x। 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। माइनस 2 इंटू 2 4x माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10 less than 5 3 is 15x 5 into minus 2 minus 10। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करें। 6x माइनस 4x ये हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 10 बाकी रहेगा माइनस 7 लेस देन 15x माइनस 10। अब नेक्स्ट वेरिएबल को सॉल्व करें। अब प्लस 2x इधर आएगा माइनस हो जाएगा और ये माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस 7 प्लस 10 लेस देन 15x और इधर से ये प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x। माइनस 7 प्लस 10 ये 3 हो जाएगा। 3 लेस देन 15x माइनस 2x बाकी 13x रहेगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। 13 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 और 13 लेस देन x। ऐसे भी लिख सकते हैं या अगर इसको पहले लिखें तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन, क्योंकि x की साइड पे जो इनइक्वालिटी होगी वही आपने x की तरफ रखनी। 3/13। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। x सच दैट x is greater than 3/13। ये इसका आंसर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन 1 पार्ट 6। नेक्स्ट पार्ट 7। पार्ट 7 देखिए। थ्री इंटू एक्स माइनस 1 माइनस इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। ये क्या होगा? अब 3 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। उसके बाद 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 ग्रेटर देन माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। ये जाएगा 3x माइनस x 2x माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस 2x माइनस 8। अब माइनस 2x इधर आएगा प्लस 2x हो जाएगा। 2x प्लस 2x माइनस 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा माइनस 8 प्लस 1। अब 2x प्लस 2x ये 4x हो जाएगा। 4x इज ग्रेटर देन माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए। 4 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। दे जाएगा x इज ग्रेटर देन माइनस 7/4। सॉल्यूशन सेट इसका हो जाएगा x सच दैट x इज ग्रेटर देन माइनस 7/4। ये तो हमारे पास पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। पार्ट 8 देखेंगे। पार्ट 8 है
2 whole 2/3 x plus 2/3 into 5x minus 4 is greater than minus 1/3 into 8x plus 7। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना, देखेंगे जरा तवज्जो से। अब इस साइड पे क्या होगा, 3 2 6, 6 plus 2 8, मिक्स को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, 8/3x प्लस इधर 2/3 ही रहेगा इंटू 5x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इधर माइनस 1/3 इंटू 8x प्लस 7। अब इस साइड से 1/3 कॉमन है, हम 1/3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 कॉमन लेंगे, इधर रहेगा 8x प्लस, अब ये जो 3 है ओवर में ये कॉमन आ गया, ऊपर आ जाएगा 2, 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, और ये जो ओवर में 3 है ये कॉमन आ जाएगा, इज ग्रेटर देन माइनस 1/3 इंटू 8x प्लस 7। अब दोनों साइड पे 1/3 है, 1/3 हम कैंसिल आउट कर देंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब ये 1/3 इस 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या रहेगा 8x प्लस 10x, ये 18x हो जाएगा, और इधर माइनस 8 इज ग्रेटर देन, इधर बाकी माइनस रह गया था, इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8x माइनस प्लस माइनस, और ये 7 आ जाएगी। अब फिर x वाली वैल्यू सेपरेट करें, माइनस 8x इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 18x प्लस 8x इज ग्रेटर देन माइनस 7 प्लस 8। अब 18 प्लस 8 26x इज ग्रेटर देन माइनस 7 प्लस 8, बाकी 1 रहेगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, 26 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 1/26। फाइनल सोल्यूशन सेट इसका x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1/26, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया, उम्मीद है समझ गए। अभी हम इसका क्वेश्चन 2 पार्ट 1 देखते हैं, उसे सॉल्व। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पार्ट 1 है हमारे पास। अब ये ज़रा देखेंगे इसको हमने पढ़ना कैसे, रीड कैसे करना है। अब 3x प्लस 5 है, ये सेंट्रल वैल्यू, यहाँ से हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें दो इक्वालिटीज हैं इन्वॉल्व है। 3x प्लस 5 ग्रेटर हो जाएगा -4 से, और ये 3x प्लस 5 लेस हो जाएगा 8 से। हम इसके दो पार्ट करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आएगा 3x प्लस 5 ग्रेटर देन -4, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी। सेकंड, इसी को इसके साथ कंबाइन करें, 3x प्लस 5 इज लेस देन 8। अब इनको सिंप्लीफाई करें, अब ये प्लस 5 इधर आएगा तो -5, 3x is greater than -4 minus 5, 3x is greater than -4 minus 5 -9 हो जाएगा। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, अब 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x is greater than -9/3, तो इधर x की वैल्यू x is greater than -3 हो जाएगी। ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई, एक इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी। अब सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या होगा, अब ये प्लस 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, 3x इज लेस देन 8 minus 5, 3x इज लेस देन 8 minus 5, 3 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, 3/3, तो यहाँ x जो है ये लेस हो जाएगा 1।
अब फाइनल हमारे पास क्या इसका सोल्यूशन बनेगा, इसको दोबारा हम इसी इनइक्वालिटी में लिखेंगे, x को हम सेंटर में लेंगे। अब जरा देखिए x ग्रेटर देन -3, x की तरफ ओपन साइड है तो इधर भी हम x की तरफ ओपन रखेंगे, x इज ग्रेटर देन -3 और यहाँ x लेस देन 1 है और ये लेस देन 1 बनेगा और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 2 देखें। इसमें 4 - 3x over 2 is greater than or equal to -5 less than 1। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसको देखेंगे, अब इसको भी इसी तरह सेंटर से हम पढ़ेंगे। 4 - 3x over 2 is greater than or equal to -5। ये हो जाएगा 4 - 3x over 2 is greater than or equal to -5। सेकंड क्या होगा, 4 - 3x over 2 is less than 1। अब इसे हमने सॉल्व करना है। अब ये 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 3x is greater than or equal to 2 multiply -5 -10 हो जाएगा। उसके बाद -3x इधर आएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये -10 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 + 10 is greater than or equal to 3x। अब 4 + 10 14 is greater than or equal to 3x। अब इसको अगर नेक्स्ट देखें, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 14/3 is greater than x। और अगर x को हम पहले लिखना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने नेक्स्ट इसके सोल्यूशन में कंबाइन ही करनी है, ये x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, 2 डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 3x इज लेस देन 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। अब -3x इधर आएगा प्लस हो जाएगा, +2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3x इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - 2 इज लेस देन 3x। 4 - 2 2 होता है, 2 इज लेस देन 3x। हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 इज लेस देन x। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। सेकंड इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व कर दिया। अब इनको कंबाइन करेंगे तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, x सेंटर में। अब x जो है यहाँ लेस है, x लेस देन 14/3 तो x लेस देन 14/3। फिर इधर x ग्रेटर देन 2/3 है तो ये x ग्रेटर देन 2/3 होगा। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन 1 पार्ट 2। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3 देखिए। पार्ट 3 है x - 2 over 4 is greater than -6 और इधर है लेस देन 6। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब ये क्या बनेगा, सेंटर से उसी तरह देखेंगे, x - 2/4 is greater than -6। सेकेंड इनइक्वालिटी, x - 2 over 4 is less than 6। अब क्या होगा, 4 इधर डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 2 is greater than -6 multiply 4, x - 2 is greater than -6 for the 24।
अब ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -24 + 2, x इज ग्रेटर देन -24 + 2, ये -22 आ जाएगा। उसके बाद इधर क्या होगा, 4 डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x -2 इज लेस देन 6 × 4, x -2 लेस देन 6 4 24, अब -2 इधर आएगा +2 हो जाएगा, x इज लेस देन 24 + 2, x इज लेस देन 24 + 2 26 हो जाएगा। ये सेकंड आप हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, अब x सेंटर में, x इज ग्रेटर देन -22, ये ग्रेटर देन -22, और इधर x लेस देन 26 लेस देन 26, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। उम्मीद है समझ गए, इनको समझें, करें, कुछ होगा तो आप मुझसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।